हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं CISF ट्रेड्समैन। जो 1161 वैकेंसी आया था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरे थे। तो 1161 वैकेंसी के लिए बहुत लाखों में इसको में फॉर्म भरा गया था। तो इसका जो है सब बेसब्री से इंतजार कर रहा है से कब इसका फिजिकल होने वाला है। तो फिजिकल से रिगार्डिंग ये वीडियो लाया हूँ से कैसे इसमें फिजिकल होगा और कब कराया जाएगा इसमें फिजिकल, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो और इसमें जो होता है क्या क्या इस एक साथ होने वाला है, जैसे फिजिकल के साथ साथ ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब सारा जो इवेंट है वो सब एक साथ होगा। तो कैसे इसमें डॉक्यूमेंट में क्या ले जाना होता है, ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, फिजिकल में कैसे क्या कराया जाएगा, इन सारे टॉपिक को लेकर एक वीडियो लाया। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें फिजिकल का डेट कब है। फिजिकल का जो डेट बताया जा रहा है अभी से मई लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक मई में इसका फिजिकल कराया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा जिसमें आपको फिजिकल होगा। फिजिकल में बहुत सारे इवेंट होंगे, जैसे कि आपका शरीर का नाप तोल होगा। उसके बाद आपको रनिंग कराया जाएगा। रनिंग जो होगा वो चिप के जरिए होगा और रनिंग ज़्यादातर आपको ग्राउंड में कराया जाएगा। जो ग्राउंड होता है कैंप में, तो कैंप में आपको ग्राउंड में कराया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा से आपका सेंटर कहाँ पर है, कहाँ पे आपका रनिंग होगा। तो रनिंग कब होगा? मई लास्ट वीक में 1600 मीटर का रनिंग होगा, समय 6:30। तो चिप के जरिए आपका रनिंग होगा, चिप लगा दिया जाएगा, उसी में आपका समय काउंट होगा। और जो रनिंग जो चक्कर काटते हैं, एक राउंड करते हैं तो राउंड भी काउंट उसमें हो जाएगा आप कितने चक्कर लगा लिए। तो ऐसे इसका रनिंग के लिए रनिंग आपका कराया जाएगा। उसके बाद आपका हाइट नापा जाएगा। रनिंग से पहले हाइट नापा जाएगा आपका 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तभी आपको रनिंग करने का मौका मिलेगा। नहीं तो उससे अगर कम होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। रनिंग से पहले आपका हाइट होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 80 से 85 चेस्ट होना चाहिए। सिर्फ मेल के लिए, फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होगा। तो ये हो गया फिजिकल। आपको फिजिकल कराया जाएगा जिसमें आपका शरीर का नाप तोल और रनिंग होगा। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये जो 3 इवेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट, सब में बीच में गैप दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत 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 करा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको समय दिया जाएगा, लेकिन तीनों जो है एक साथ होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मैं पहले से बता ही दिया हूँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है। जो भी डॉक्यूमेंट बता दिया हूँ, मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो। तो जो भी डॉक्यूमेंट मैं बताया हूँ उसके लिए आपको सभी का डॉक्यूमेंट का आप जेरॉक्स करके रख लें, क्योंकि वहाँ जेरॉक्स का ज़रूरत पड़ता है। सबका फोटो कॉपी करा लें, 3-3 4-4 आप करा के रख लें, ताकि आपको उस समय दिक्कत भागा दौड़ी करना ना पड़े, क्योंकि उसमें आपको टाइम नहीं देगा। तो सभी का फोटो कॉपी करा लें और जो जो डॉक्यूमेंट बोले हैं सभी को ले जाए, ताकि आपको उसमें बाहर ना करे। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कोई चीज़ अगर कम है, कोई चीज़ आपसे मांगा जो गया था उसमें आप कम ले गए हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप पहले से डॉक्यूमेंट ले जाएं और जो भी उसमें गलती हो गया है, जैसे स्पेलिंग में गलती है, नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो उसको ठीक करा ले ताकि उसमें दिक्कत ना हो। अगर गलत हुआ तो फिर आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, आपको वापस कर दिया जाएगा सीधा घर। तो जो भी आप में आपके डॉक्यूमेंट में गलती है उसको सुधार करें। डेट ऑफ बर्थ है गलती है तो उसको भी सुधार करें। तो ये हो गया इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपको जो भी ट्रेड से, क्योंकि 13 ट्रेड है, तो जो भी ट्रेड से आप फॉर्म भरे हैं उस ट्रेड का ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में आपको हर ट्रेड के बारे में पहले से वीडियो बना चुका हूँ, चाहे वो बार्बर हो, कुक हो, सफाई कर्मचारी हो, कोई भी हो, सभी का स्पेशल एक एक वीडियो बना चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं नॉर्मल सबके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड के बारे में आप जानकारी ले लें। अगल बगल में जो भी उस ट्रेड से संबंधित कोई भी है या फिर कोई फौजी है तो उससे आप ले लें, या फिर अगल बगल में जैसे वाशरमैन है, सफाई कर्मचारी है, तो वो सबसे आप जानकारी ले सकते हैं। हर चीज़ के बारे में वो आपको बता देगा। तो वही चीज़ आपको ट्रेड टेस्ट में पूछा जाएगा, कोई अलग से ट्रेड टेस्ट में नहीं पूछा जाता है। जो उससे संबंधित जानकारी जो होता है उसी से पूछा जाता है, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आता है।
तो बात करते हैं इसमें नॉर्मल जो जानकारी में जो नोटिफिकेशन में आया है उसमें क्या क्या टेस्ट में आपको मेन टॉपिक आपको जानकारी होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक नंबर, ऐसे 13 ट्रेड है, तो 1 नंबर से शुरू करता हूँ। कुक में कैसे इसमें ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, तो आपको राइस मतलब चावल और चपाती मतलब रोटी ये बनाना आना चाहिए, तो इसका टेस्ट लिया जाएगा। दाल सब्जी सांभर बनाना आना चाहिए, ये आपको जो नोटिफिकेशन में बताया गया है वही बात मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद मीट मछली अंडा पनीर खीर ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आप कुक से भर्ती हुए तो खाने से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मालूम होना चाहिए। चावल बनाने आना चाहिए, और कितना आदमी का खाना कितना क्वांटिटी लगेगा ये आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपसे मौखिक रूप से पूछ सकता है। क्योंकि ये तो है नोटिफिकेशन, सेम नोटिफिकेशन जो बताता है उस तरीक़ा से नहीं पूछा जाता है। आपको ये थोड़ी है से आपको मीट बनाने के लिए बोला जाएगा से मीट आप बना दीजिए, ऐसे नहीं करता है। आपको सिर्फ ये बोला जाएगा से मीट बनाते हैं तो उसमें मसाला क्या क्या लगता है, और 2 आदमी के लिए मीट हम कितना बना सकते हैं, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन रहेगा एक कुक से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका अलग होता है। अब बात करते हैं कोबलर की। कोबलर उसका क्या काम है, उसमें क्या आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें जो नॉर्मल जो क्वेश्चन बताया गया है, जैसे जूता पॉलिश आपको आना चाहिए, जूता पॉलिश आना चाहिए, और जो पॉलिश होता है वो कितने प्रकार के पॉलिश होते हैं, और ब्रश जो होता है वो उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, कैसे कौन से ब्रश से उसको जूता को पॉलिश करते हैं। और टूल्स का हैंडलिंग, जो कोई भी टूल्स होता है जैसे ब्रश है तो उसको हैंडलिंग क्या है कि उसमें आपको कोई भी जूता दे देगा, उसको बोलेगा आप पॉलिश करके बताइए, तो उसका पकड़ने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो ऐसे आपको बोलेगा से इस ब्रश से इस जूता को पॉलिश करें, तो आप जैसे तैसे करोगे तो उसमें फेल कर देंगे, तो आपको हैंडलिंग आना चाहिए। उसके बाद है जूता रिपेयर करना, मतलब जूता अगर फट गया उसमें सोल लगाना हो तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे टेस्ट में आपको प्रैक्टिकल भी करा के देखेगा। ऐसा नहीं सिर्फ आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, आपसे प्रैक्टिकल करवा के भी देखा जाएगा। उसके बाद आता है टेलर। टेलर में क्या है, कपड़ा काटना आना चाहिए, और कपड़ा का सिलाई करना आना चाहिए, कपड़ा काट करके सिलाई करना आना चाहिए, वर्दी सिलाई करना आना चाहिए। इसमें आपको मेन जो चीज़ है, आपको धागा किस कलर मतलब जो कपड़ा आपको सिलाई करने जा रहे हैं तो उसमें दोनों धागा का और कपड़ा का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रेड कपड़ा को सिलाई करने जा रहे हैं वाइट धागा से, तो फिर उसमें दिक्कत है। आपको कलर का जानकारी होना चाहिए, कौन सा धागा कौन से कपड़ा में लगेगा, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। और सुई के बारे में जानकारी हो, जैसे कोई मोटा कपड़ा है उसमें आप कौन सा सुई पर सिल रहे हैं, उसमें सुई टूट गया, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिलाई करते समय सुई टूट गया, धागा अगर उसमें फंस गया तो उसमें भी आपको फेल कर देगा। तो इस सब के बारे में आपको जानकारी पहले से होगा, क्योंकि जिस ट्रेड से आप जा रहे हो उसके बारे में जानकारी तो होगा ही, अगर नहीं है तो जानकारी ले लें। अब बात करते हैं बार्बर का। बार्बर में क्या है, बार्बर में जो होता है आपसे ट्रेड टेस्ट में पूछा जाएगा, जैसे टूल्स का हैंडलिंग, क्योंकि वहाँ पे पूरा जो बार्बर से रिलेटेड जो टूल्स होता है, कैंची होते हैं, कंघी होते हैं, ब्लेड होते हैं, और जो दाढ़ी बनाने वाला जो फॉक के तरह होते हैं जो लगाने के लिए, तो वो सभी जो इक्विपमेंट है आपके पास रखे रहेंगे। वो आपको बोला जाएगा, आप ही में से किसी एक जवान को बैठा करके बोलेगा से आप उसका दाढ़ी बनाइए, तो आपको दाढ़ी बनाने आना चाहिए। जो भी टूल्स है उसका इस्तेमाल करने आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि जो दाढ़ी बनाने का चीज़ है वो बाल जो काटते हैं ये करते हैं उसमें आप करने लगे, तो उसके बारे में जान कौन सा कैंची कहाँ यूज़ करते हैं, और कंघी कौन सा कंघी कब यूज़ करते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। दाढ़ी बनाने आना चाहिए, शेविंग करने आना चाहिए, शेविंग करने के बाद क्या क्या लगाते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये होता है बार्बर में। उसके बाद आता है वाशरमैन। वाशरमैन में क्या होता है, मतलब आपको धोबी, जो वाशरमैन धोबी बोलते हैं, तो धोबी में आपको क्या क्या टेस्ट में जो नोटिफिकेशन में क्वेश्चन जो नोटिफिकेशन में जो बताया गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको कपड़ा धुलना आना चाहिए। ऐसा नहीं है, कपड़ा धुलना सभी को आता है, लेकिन इसमें जो होता है कपड़ा धुलने का उसमें जो नमूना होता है वो आपको बेस्ट देना है, क्योंकि धुलाई करना तो सभी को आता है, पानी में रखे और उसमें सरफ मिलाए और धो के निकाल दिए, तो ऐसे सभी कर लेगा।
लेकिन जो एक नमूना के तौर पर दिया जाता है वैसे आपको नमूना के तौर पर देना है, बेस्ट देना है, ताकि आपको नौकरी अगर पाना है तो आपको सबसे बेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप उसमें सिलेक्शन हो पाए। तो कपड़ा धुलना आना चाहिए, कपड़ा का पहचान होना चाहिए। जैसे कपड़ा का पहचान में जैसे कि एक टेरी कॉटन होता है, कॉटन होता है, सिलिकॉन होता है, तो इस सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। से कौन कौन से कपड़े होते हैं। कपड़ा एक होता है जो टेरी कॉटन होता है, उस पर हम आयरन नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर पे भी आयरन नहीं कर सकते हैं। आपसे पूछ सकता है पॉलिस्टर पे आयरन कर सकते हैं नहीं, टेरी कॉटन पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कॉटन पे कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं, आपको इस्त्री करना भी आना चाहिए। जब इस्त्री करते हैं तो उस पर रेशा उसमें जो होता है एक लाइनिंग की तरह वो नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर जो होता है एकदम सटीक आपको प्रेस करना आना चाहिए, क्योंकि आपको टेस्ट में यही देखा जाएगा। आपको जो इस्त्री मतलब जो प्रेस करते हैं वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना होगा, आपको जितना हो सके कम समय में जल्दी से काम करके देना होगा, ताकि आपको टेस्ट पास हो सके। अब आता है स्वीपर। स्वीपर का क्या काम है? स्वीपर का काम है साफ सफाई करना। तो इसमें आपको साफ सफाई करने आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कूड़ा कचरा आपको वहाँ पे रहेगा। आपको बोला जाएगा आप इसको झाड़ू लगाइए, तो झाड़ू लगाने में आपको झाड़ू कैसे पकड़ते हैं वो सब आपको जानकारी होना चाहिए। बायां हाथ कहाँ होना चाहिए, दायां हाथ कहाँ होना चाहिए, झाड़ू हम पीछे की तरफ से ले जाएंगे या फिर झाड़ू को जो कचरा है उसको आगे की तरफ ले जाएंगे, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए किस प्रकार से झाड़ू लगाते हैं। तो इसीलिए जो भी फौज में हैं, जो आपके अगल बगल में होंगे, जो सफाई कर्मचारी होंगे, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो जो मैं पहले से वीडियो बना दिया हूँ सब ट्रेड के बारे में, उसमें आप देख सकते हैं कैसे क्या करते हैं, तो उसमें सारा डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद आप टॉयलेट जो क्लीन करना आना चाहिए, उसमें कौन सा जो होता है क्या रखते हैं टॉयलेट में, जैसे हार्पिक रखते हैं या फिर फिनाइल रखते हैं या फिर हम उसमें हार्पिक या फिनाइल जो भी रखते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कि हम कौन सा चीज़ हम टॉयलेट साफ करने में यूज करते हैं। उसके बाद बाथरूम क्लीन आना चाहिए। बाथरूम क्लीन जो करते हैं उसमें कैसे हम क्या हम डालते हैं, जैसे कि बहुत सारे फिनाइल होते हैं, फिनाइल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और जो होते हैं पोछा मारते हैं हम, तो पोछा में क्या, जैसे कि लाइजोल है, सेवलॉन है, ऐसा बहुत से चीज़ होते हैं जिसका इस्तेमाल अलग अलग होते हैं। कांच को साफ करने के लिए आता है अलग आता है, और बाथरूम क्लीन के लिए अलग आता है, पोछा मारने के लिए अलग आता है। और ये सब जो भी इक्विपमेंट है उसके बारे में आप नॉलेज ले लें, क्योंकि उस समय मौखिक रूप से जब पूछेगा अचानक तो आप उसमें जो होता है घबरा जाते हैं। बहुत से कैंडिडेट घबरा जाते हैं, तो उसमें आप जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उसमें आपको फेल कर सकते हैं। तो सभी चीज़ के बारे में फिनाइल से लेकर के, एसिड से लेकर के, हार्पिक से लेकर के, हर एक चीज़ के बारे में आप जानकारी ले लें। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जो इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, इस सब के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं पेंटर का। पेंटर में क्या है? पेंटर में है आपको कलर के बारे में जानकारी होना चाहिए। से कौन सा कलर कौन है सबको जानकारी हो, ये तो बच्चा को जानकारी होगा से कौन सा कलर कौन सा है, लेकिन उसमें जो होता है कलर, कौन सा कलर मिलाने से कौन सा कलर बनता है, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। उसके बाद पेंटिंग आना चाहिए। पेंटिंग, और बहुत सारे पेंटिंग होते हैं, जैसे कि स्प्रे पेंट होता है, एक होता है जो दीवार पर पेंट करते हैं, एक होता है स्प्रे पेंट जो व्हीकल पे करते हैं, तो वो सब मोटर व्हीकल पर करते हैं, तो इस सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ड्राइंग आना चाहिए, ड्राइंग करना आना चाहिए। ये हो गया पेंटर का। उसके बाद आता है कारपेंटर। कारपेंटर में क्या है? कारपेंटर में भी आपको जो भी ट्रेड है सभी ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे प्रैक्टिकल करा के जाएगा। इसमें जो कारपेंटर में टूल्स का हैंडलिंग आना चाहिए। कारपेंटर में बहुत सारे टूल्स होते हैं, अलग से शॉप बने होते हैं, उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, मशीन भी लगे होते हैं लकड़ी काटने वाला। तो आपको टूल्स के हैंडलिंग आना चाहिए, कहाँ पे किस टूल्स को यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। लकड़ी का कटिंग करने आना चाहिए आपको। और जो कोई भी काम करते हैं, जैसे कुर्सी बनाते हैं या टेबल बनाते हैं, तो फिटिंग करना आना चाहिए, फिनिशिंग। उभर खाबर जैसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते आप, एकदम फिनिशिंग आपको होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ एक नमूना के तौर पर आपसे प्रैक्टिकल कराया जाएगा या फिर आपसे मौखिक रूप से पूछा जाएगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन।
इलेक्ट्रीशियन का आपका ट्रेड टेस्ट पूछा जाएगा आपसे। एसी डीसी करंट, जो एसी डीसी जो करंट होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसमें आपको पूछा जाएगा मौखिक रूप से ज़्यादातर, और वायरिंग आना चाहिए आपको। वायरिंग करने, कैसे वायरिंग करते हैं कैंप में, तो इसमें आपको वायरिंग करना आना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फॉल्ट जो है कहीं पे हो गया है, जैसे कहीं पे तार कट गया, चाहे कहीं पे तार किसी कारण जल गया है, तो उसको आपको ठीक करना आना चाहिए। तो ये होता है इलेक्ट्रीशियन का। उसके बाद आप बात करते हैं माली। माली में क्या है, पेड़ पौधे का लगाना, मतलब पेड़ पौधे लगाना आना चाहिए। किस सीजन में कौन सा पौधा लगाते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। खाद के बारे में जानकारी होना चाहिए, कौन सा खाद किस पौधे में डालते हैं, कब डालते हैं, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। और बीज के बारे में जानकारी हो, कौन सा बीज है, तो इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। कोई भी बीज आपको दिखा के पूछेगा ये कौन सा बीज का नाम बताइए, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बिल्डर का। बिल्डर का आपको क्या पूछा जाएगा, बिल्डिंग टूल्स के बारे में पूछा जाएगा। कोई भी टूल्स वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा ये इसका नाम क्या है, इसका यूज कब होता है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद ARC वेल्डिंग प्रैक्टिकल करना आना चाहिए आपको, और GS गैस वेल्डिंग प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। ये आपको इतना चीज़ का नॉलेज है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। उस समय उस अधिकारी के ऊपर है आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं चार्ज मैकेनिक। एक ट्रेड होता है चार्ज मैकेनिक का, तो उसमें क्या है, AC DC करंट पता होना चाहिए आपको। उसके बाद वोल्टेज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। स्विच और फॉल्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये आपको चार्ज मैकेनिक के बारे में हो गया। और एक आता है लास्ट में मोटर पंप अटेंडेंट। मोटर पंप अटेंडेंट में क्या है, आपको पंप का नॉलेज होना चाहिए, मोटर का नॉलेज होना चाहिए, रिपेयर भी करना आना चाहिए। जैसे उसमें कुछ खराबी हो गया तो उसको रिपेयर करना आपको आना चाहिए। टोटल जो है 13 ट्रेड है, और 13 ट्रेड पर मैं अलग अलग ट्रेड पे जॉब प्रोफाइल, ट्रेड टेस्ट, सारे टॉपिक के बारे में वीडियो बना चुका हूं पहले से। आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगर आप जिस ट्रेड से फॉर्म भरे हैं तो आप उस ट्रेड से वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप कौन से ट्रेड के लिए फॉर्म भरे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसा वीडियो आगे फिर मिलते रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।